પાચનની સમસ્યામાં જેમણે આખા ભારતમાં ઘણા બધા સારા સારા હોસ્પિટલો બતાવી લીધું હોય અને ખાસ કરીને રાજસ્થાનના સારા સારા હોસ્પિટલો બતાવ્યું હોય, આપણા ગાંધીધામમાં ઘણા બધા હોસ્પિટલો બતાવ્યું હોય અને પાચન સુધરતું ન હોય, છેવટે પેશન્ટ જે છે એ એટલી હદે હેરાન થઈ જાય કે જેને માનસિક જેવી તકલીફ થવા માંડે કે ખરાબ સપનાઓ આવવા માંડે, શરીરમાં દુખાવા વધી જાય, એસિડિટીને કેપ્સ્યુલ રોજ ખાવા પડતા હોય અને બધી જ સમસ્યાઓ, કબજિયાત, ભૂખ ન લાગે, વજન ઘટતું જાય, અનેક સમસ્યાઓ સાથે જ્યારે આયુર્વેદમાં પેશન્ટ આવે છે અને આપણે જે રીતે સારવાર કરીએ છીએ એમાં કેટલો ઝડપથી પેશન્ટને ફરક પડે છે અને પેશન્ટ કેટલું બધું ખુશ થઈ જાય છે, એનું એક જીવતું જાગતું ઉદાહરણ છે આપણા લાલચંદભાઈ કે જેમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ હતી અને અત્યારે શું છે આપણે એમને પૂછશું। जय श्री कृष्ण लालचंद जी। जय श्री कृष्ण। लालचंद जी, आपको क्या क्या समस्या थी? मेरे को एसिडिटी थी और बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती थी, सपने आते थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। क्या उसमें आपने इसके लिए जो है कितने साल से सब ये समस्याएं चलती थी आप? मेरे को ये लगभग सर 15-20 साल से ये भारी समस्या चल रही थी। मैंने राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, उसमें से मैंने 3 डॉक्टरों की सलाह लिया और उनसे दवाई भी लिया और उनका पूरा कोर्स भी लिया, लेकिन मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। आपने तकरीबन इसके लिए कितने अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया था? कितने संख्या में डॉक्टर दिखाया था? कितने? मैंने कम से कम सर 20 या 25 डॉक्टरों से 20-25 डॉक्टरों से सलाह लेके, और उनकी सलाह नहीं, मैंने उनकी दवाई भी काफ़ी टाइम तक 6-6 महीने सबके कोर्स खत्म किए। सबके कोर्स पूरा ख़त्म किया मैंने। तो उसमें तकरीबन आपने क्या क्या रिपोर्ट्स, कितने रिपोर्ट्स करवाए होंगे? बॉडी शरीर का पूरा किया हुआ था और करवाया था मैंने, उसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं बता रहे थे, भैया आपको कुछ भी नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो बोले ये दवाई खाओ। उनका पूरा कोर्स लिया मैंने। तो डॉक्टर फिर आपको क्या बताते थे, निदान क्या करते थे, आपका डायग्नोस क्या करते थे? डायग्नोस यही करते थे सर आप ये दवाई खाओ आराम हो जाएगा, लेकिन उनका 5-6 महीने का कोर्स मैंने गांधीधाम से भी लिया और जयपुर से भी लिया, हरियाणा से भी लिया, काफ़ी डॉक्टरों से दवाई खाया, लेकिन मेरे को कोई 15-20 साल में कोई रिलीफ नहीं आया। ठीक है, तो जो अभी फिर लास्ट में कुछ डॉक्टर आपको ये भी बताते हैं कि ये कोई मानसिक तकलीफ हो गई आपको या कुछ मानसिक लोगों को दिखाई, ऐसा भी बोलते थे, नहीं बोलते थे? नहीं, डॉक्टर साहब यही सलाह देते थे आपको एसिडिटी है, अमल बनता है, ये दवाई खाओ इससे आराम हो जाएगा, लेकिन मैंने 15 साल तक दवाई खाया सर, मेरे को कोई आराम नहीं आया। और आप जो है उसके लिए इतने 15 साल में इतने ज़्यादा डॉक्टर्स को दिखाया, आपने कितना खर्चा कर दिया होगा? तकरीबन 5-7 लाख रुपए तो कम से कम लग गया। ओहो, 5-7 लाख रुपए डाल दिए होंगे? हाँ जी, मेरे पास रिपोर्टें पड़ी हैं, अभी भी फाइल है पूरी, तो कम से कम भी मैंने 20 बार तो रिपोर्ट करवा ली। दवाई देते थे, फिर बाद में इतने दिन की दवाई खाओ, फिर हमारे पास आना, फिर उस पीरियड में फिर मैं उतने टाइम में उनके पास आता था, फिर बाद में बोलते जांच करवाओ, MRI करवाओ, ये करवाओ, मैंने वो जो भी बोलते थे उसी आधार से चलता रहा, लेकिन वो कुछ भी आराम नहीं आया। फिर जब आप मेरे पास आए तो आपको यहाँ हमारा हॉस्पिटल का ऐसे पता कैसे चला कि यहाँ पे ऐसा ट्रीटमेंट होता है? हम रात को बैठे थे घर पे, तो बैठे बैठे मेरे को ये तकलीफ़ काफ़ी टाइम से थी, तो मैं परेशान था, तो 2-4 ग्रुप के आदमी थे, तो उनको मैंने बताया ये तकलीफ़ है, बोला अंग्रेज़ी दवाई लो, डॉक्टर से जाओ। मैंने बोला गांधीधाम में भी ले लिया, जयपुर भी ले लिया, राजस्थान हरियाणा सब जगह ले लिया, मेरे को कोई आराम नहीं है। एक बंदा हमारे को राजीव करके है, वो राजीव ने बोला आप ऐसा है आयुर्वेदिक में चले जाओ, आयुर्वेदिक में जाओ, आपका नाम लिया, संजीवनी हॉस्पिटल, एड्रेस बताया, डॉक्टर नेम बताया, बोले वहाँ चले जाओ आप। और ये दवाई लेते हुए मैंने आपसे लगभग 2 महीना हुआ है, तीसरा महीना चालू है, और मेरे मतलब 90% रिकवरी है। जो आपको रोज गोलियां एसिडिटी की खानी पड़ती थी और वो सभी बार के गोलियां बंद हो गई? वो गोलियां सब बंद हो गई, और बाकी मैंने आपकी दवाई खाने के बाद में मेरा वेट भी बढ़ रहा है और मेरा मतलब मन भी सुखी है और बीमारी भी कट गई। जैसे जो आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती थी, शरीर में बहुत जो है थकान महसूस होती थी, कैसा लगता था आपको उस समय? पहले बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती थी, रात को नींद नहीं आना, दिन को नींद नहीं आना, भूख बराबर नहीं लगना, कब्ज रहना, मतलब फ्रेश नहीं होना, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी, मैं परेशान था। फिर उस परेशानी से मैं दवाइयों से नहीं आराम होने के कारण 15 साल तक परेशान होके फिर आपके पास किसी बंदे ने बताया, तो फिर मैंने आपका सहारा लिया, फिर मैं आपके पास पहुंचा। हमारी दवा से आपका पाचन कितनी देर में सुधरना शुरू हुआ, कैसे कैसे सुधरना शुरू हुआ, क्या क्या महसूस हुआ आपको? आपकी दवाई लेने से मेरे को फर्स्ट में डोज आपके लेके गया, 14 दिन का दवाई दिया आपने, तो मैं 4-5 रोज़ दवाई खाने से मेरे को ये समझो कि 10-15% महसूस शरीर में होने लग गया कि दवाई अपने को लग गया और ये दवाई कामयाब हो जाएगी और अपन ठीक भी हो जाएंगे, ये दृढ़ संकल्प हो गया।
और आज मैं 2 महीने हो गए, तीसरा महीना चालू है। मेरे को आपकी दया, भगवान की दया से, कृपा ऊपर वाले की है। बाकी बीमारी मेरी ये समझो कि 80 से 90% दवाइयों से क्लियर हो गया। अब आप क्या महसूस कर रहे अब हो? मैं ये महसूस कर रहा हूँ, भगवान आपका भला करे। मैं आपसे ये दुआ देता हूँ कि मेरा जो शरीर था, जो बीमारी थी, वो मेरे को पूरा शरीर जकड़ लिया था। चलने में दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी, मानसिक टेंशन, पेट में जलन, गैस, एसिडिटी, आँखों में भारीपन, जलन होती थी। ये सब मेरे को बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और जो पहले आप जब 15 साल आप कुछ ना कुछ दवाइयाँ खाते रहते थे, तो वो आपको दवाइयाँ जो एसिडिटी की टेबलेट हैं या कोई भी गैस की गोली, वो विलायती गोली हर बार खानी ही पड़ती थी आपको विदेशी में? मेरे को वो गोलियां सुबह खाली पेट, दोपहर को, शाम को खानी पड़ती थी। अगर वो खाते खाते भी फिर पोजीशन वही रहती थी, तकलीफ वही रहता था। तकलीफ और वही रहता था। हमारी दवा शुरू की तो पूरा बंद कर पाए आप अच्छी तरह आपकी से? ये आयुर्वेदिक संजीवनी हॉस्पिटल में आने के बाद में ये मैंने दवाई चालू किया तो मेरे को 4-5 दिन में इतना महसूस हो गया कि 10 से 15%। फिर बाद में 14 दिन की दवाई लेके गए, उसमें मेरे को लगभग मतलब 30 से 40% 14 दिन की दवाई में आराम हो गया। फिर दोबारा रिपीट 14 दिन का आपका दवाई लिया मैंने, तो मतलब ये समझो 60% हो गया। अभी मैं तीसरी बार आया हूँ आपके पास, तो ये समझो कि मेरे 80-90% में बिल्कुल एकदम ठीक हूँ। और वो दवाइयाँ सभी बंद हो गई, जो अंग्रेजी दवाइयाँ? वो दवाएं जितनी भी अंग्रेजी थी वो मैंने उठा के फेंक दिया, उनको तो साइड में डाल दिया। हाँ जी। अच्छा। और आप जैसे बहुत सारे पेशेंट लालचंद भाई हमारे पास ऐसे होते हैं कि जिनको पाचन सुधरता नहीं और बहुत परेशान हो जाते हैं। कई बार तो जो है उनको ऐसा हो जाता है कि भाई लाइफ में ये डायग्नोस हुआ होगा कि नहीं होगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये समस्या का निदान कब होगा? तो आपको कैसा लग रहा है कि जो आयुर्वेद में जो आपने निदान करवाया, आपको डायग्नोस हुआ, आपको क्या महसूस हो रहा है उसके बारे में? सर मेरे को आयुर्वेदिक और आने के लिए भी धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद। मैं ये कहता हूँ कि जो अंग्रेजी दवाई में फंस रहा है वो भाई आयुर्वेदिक दवाई में आए और मतलब जो जड़ से बीमारी है ना वो ख़त्म कीजिए। तो ये मेरे को इतना आराम हुआ, इतना रिलीफ हुआ है कि मैं 90% ठीक हो गया सर। હું ડૉક્ટર વિશાલ પંડ્યા, એક એમડી આયુર્વેદ ડૉક્ટર છું. મેં મારો 10 વર્ષ સુધીનો એમડી આયુર્વેદનો અભ્યાસ જામનગરની વિશ્વ પ્રસિદ્ધ આયુર્વેદ કોલેજમાંથી કરેલો છે. 2011થી એટલે કે છેલ્લા 13 વર્ષથી હું ગાંધીધામ કચ્છ ખાતે NABH માન્યતા પ્રાપ્ત પંચકર્મા આયુર્વેદ હોસ્પિટલ ચલાવું છું. અમે લોકોએ આયુર્વેદ સારવારથી હજારો દર્દીને સાજા કર્યા છે. તેના વિડીયો રિવ્યૂ અમારા આ જ ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ કે યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર છે, જે જરૂર જોવા અને જાણો કે કેવા કેવા જૂના રોગો કેટલા ઝડપથી સાજા થયા છે. અમે 2 રીતે સારવાર કરતા હોઈએ છીએ. સૌથી પહેલાં તો કચ્છ કે એની આસપાસના દર્દીઓએ હોસ્પિટલમાં રૂબરૂ બતાવવા માટે આવવું, અને બીજું કચ્છથી દૂર રહેતા દર્દીઓ માટે ઘર બેઠા ઓનલાઈન દવા પણ મંગાવી શકે છે. વધુ માહિતી માટે નીચેના નંબર ઉપર હાય લખીને વોટ્સએપ કરો એટલે તમને ફીસ કેટલી છે, કોર્સ કેટલો કરવો પડશે વગેરે માહિતી व्हाट्सएप में मोकली आपशूँ. और जो आपने ऐसा उम्मीद छोड़ दिया था कि भाई अभी मुझे ठीक नहीं होगा, अभी तो ऐसा लग रहा है ना कि हाँ आराम से उम्मीद? मेरे को तो वो दवाई ले रहा था तो मेरा तो ऐसा है कि मतलब अपन जिंदे रहेंगे या नहीं रहेंगे ऐसी पोजीशन हो गई थी। चल भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था, मतलब ऐसी हालत हो गई थी। और बाकी आपके पास आने के बाद में मेरे को इतनी रिकवरी होगी, आज मैं 90% ओके हूँ सर। और अभी जैसे बहुत सारे ऐसे जो है पेशेंट है कि जिनको ये आपकी इस वीडियो से आत्मविश्वास बढ़ेगा, आयुर्वेद में विश्वास बढ़ेगा, तो उसके लिए जो है आपका जो वीडियो है वो हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक में डाल सकते हैं? हाँ डाल सकते हो सर। इसमें दिक्कत मेरे नहीं। को तो दिक्कत क्या है, मेरे को तो ये है कि मेरे को तो दोबारा ज़िंदगी मिल गई आपकी दवाई आयुर्वेदिक लेने से। मैं तो बिल्कुल एकदम ठीक हो गया, 90% 95% ओके हो गया सर। और जो आपको जो प्रॉब्लम था, जैसे आपने समझो कि 15 साल से हैरान थे, हाँ जी आपने 7-8 लाख रुपए खर्च कर दिए, बिल्कुल। 20-25 डॉक्टर को दिखाए, बड़ी बड़ी अस्पतालों में हरियाणा, राजस्थान सब जगह दिखाया। सब जगह दिखाया, हमारी दवा से जो 2-2.5 महीने में जितना फायदा हो इतना कहीं से भी हुआ है कभी? नहीं हुआ जी। उन दवाइयों से तो मेरे को जो दवाई में ले रहा था अंग्रेजी, वो दवाई खाता था तभी भी बीमारी रहती थी। और बाकी आपकी दवाई तो चालू करने के बाद में मेरा तो मतलब ये समझो कि 90% सुधार हो गया।
ખાસ કરીને હું એ પણ કહેવા માંગુ છું કે આ પ્રકારના રોગોમાં જ્યાં પેશન્ટ સતત બિચારું ભટકતું હોય એનું મેઇન કારણ એ છે કોઈ પણ પથ્થીમાં કોઈ પણ ડૉક્ટર એની પાચન શક્તિ સુધારવા માટે પ્રયત્ન નથી કર્યો અને આપણે એ જ કર્યું કે એની પાચન સુધરે એટલે ઓટોમેટિકલી બીજા બધા લક્ષણોમાં સુધાર આવે. પાચન શક્તિ જઠરાગ્નિ આપણા આયુર્વેદ પ્રમાણે સૌથી મેઇન વસ્તુ છે ને એને જ સુધારવા માટે આપણે प्रयत्न કર્યો. लालचंद जो आपका ये बीमारी था और आपने जो अलग अलग दवाइयाँ की थी, हमारी दवा भी आपने अच्छी तरह से की, तो ये जो प्रॉब्लम में आपको पहले जो कोई दवाइयाँ करते तो आपको पेट में गर्मी भी करती होगी ना, वो दवाइयाँ सब दवाइयाँ गर्मी भी करती होगी. वो तो अंग्रेजी दवाई थी सर, वो तो गर्मी भी करती थी और गर्मी करने के बाद में भी उनका कोई मतलब है लाभ नहीं मिला. और हमारी दवा कभी गर्म की नहीं, आपकी दवाई आयुर्वेदिक है, कोई गर्म नहीं कर रही है और ठीक कर रही है. तो એ પણ હું તમને કહેવા માંગુ છું કે તમે કોઈ પણ જગ્યાએ આયુર્વેદ સારવાર કરાવો કે એલોપેથી સારવાર કરાવો, જો તમને એ દવા ગરમ પડે છે તાત્કાલિક એ દવા બંધ કરો, નહીંતર મોટું નુકસાન થઈ શકે છે. આયુર્વેદ દવા ગરમ નથી, જો તમારું નિદાન સાચું ન થાય તો જ તમને આયુર્વેદ દવા ગરમ પડી શકે છે. એટલે જો તમે એમ લાગે કે મને આયુર્વેદ દવા ગરમ પડે છે તો તમે અમારો સંપર્ક પણ કરી શકો છો. અમે ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન બંને રીતે દવા કરતા હોઈએ છીએ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ લાલચંદભાઈ. आपको भी धन्यवाद. જય શ્રી કૃષ્ણ. जय